आपके पास क्रूस की कथा पहुंचता है, आपका हृदय नम हो जाए, आपकी आंख में आंसू आ जाए। हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन हम बता दो, ऐसा हो जाना। उसने हमारे पापों को जला डाला, उसने हमारे श्रापों को जला डाला, उसने हमारे रोगों को जला दिया और शैतान के बंधनों को क्रूस के सामर्थ्य से जला दिया। हालेलुया। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद। एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु ने क्रूस पर से क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा करने का मतलब क्या है? क्षमा करने का मतलब क्या है? एक छोटा सा हिस्टोरी बताते हैं। एक भाई बहन था, बहुत प्रेम करता था, और उसका भाई 5 क्लास में पढ़ता था और उसकी बहन जो है ना 3 क्लास में पढ़ते थे। भाई जो था ना बरात खटपट करता था, शरारती ज्यादा था, क्लास में शांत से नहीं बैठता था, उससे कुछ मिस्टेक होता था। लेकिन बहन जो है ना भाई को इतना प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। एक दिन टीचर ने कुछ उसको याद करने के लिए दिया था और उसने याद नहीं कर पाए, और कुछ गलती करते हुए पकड़ा गया। इसलिए टीचर को गुस्सा आया। एक तो तू सही, तूने याद नहीं करके आया, दूसरा तू गलत काम किया, मतलब कि तू शरारती किया, इसलिए हम तुझको मारेंगे। इसलिए मारने के लिए टीचर गुस्सा गया। उसकी बहन दूसरी तीसरी क्लास में से सुन लिया कि मेरा भाई को आज मार लगेगा। एक ही छड़ी पड़ा था, उसकी बहन दौड़ी, बोला टीचर सर मैंने ये गलती किया है, हमें मारिए, भैया को छोड़ दीजिए, हमें मारिए। यही कह करके वो बहन ने उसके आगे, टीचर के आगे हाथ फैला दिया और बोला मैंने गलती किया है सर, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया। यह कह करके वो रोने लगी। तब टीचर ने उनको नहीं मारा, बोला जाओ आज से गलती नहीं करना, इसको छोड़ दिया। जब यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर, तो याद रखना है कि यीशु मसीह जब कहते हैं क्षमा कर, तो हमारे सारे गलतियों का सजा खुद लेने के लिए तैयार हो गया है, तभी कहते हैं इन्हें क्षमा कर। उस बहन के जैसे कि पिता इसकी जितना दंड है ना आज मुझे दे दे, इसका जो सजा है वह मुझे दे दे, जितना क्रोध इसे सहना है मुझ पर क्रोध कर, जितना इसे अपमान होना है मुझे अपमानित कर, लेकिन इसको जाने दे, इसे क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते अनजान हैं। इसीलिए हमारे पापों के जगह पर यीशु मसीह पापी बन गया, हमारे मरने के जगह पर यीशु मसीह मर गया, हमारे खून बहाने के जगह पर यीशु मसीह ने खून बहा दिया, हमारे अपमानित होने के जगह पर यीशु मसीह अपमान हुआ, हमारे त्यागे जाने के जगह पर यीशु मसीह त्यागा गया, हमारे तिरस्कार के जगह पर यीशु मसीह तिरस्कार हुआ। क्यों? आपको आज मैं बताना चाहता हूं क्यों ऐसा किया, ताकि परमेश्वर के सामने आपको निर्दोष प्रस्तुत कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने बेगुनाह प्रस्तुत कर सके, ताकि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता का वस्त्र पहना करके तुझे प्रस्तुत कर सके, तुझे अपने साथ रख सके, और आपके सारे दर्द को उस क्रूस पर सहता रहा, और उसकी आंसू बहती गई, और उसका जख्म उसके शरीर छल्ली होते गया, वो दर्द के कारण चिल्लाते रहा, लेकिन हमारे दर्द के लिए, हमारे श्रापों के लिए पीछे नहीं हटा दंड उठाने के लिए।
सोचिए कितना बड़ी कीमत है यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए चुकाया है। एक वचन आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय अगर हम चले जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो एक वचन जो है हम यहाँ पर देखने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर एक वचन कहा है, 19-28 वचन, 19, 28 और 30 पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो पाएगा, मैं प्यासा हूँ। आज यीशु मसीह ने क्यों बोला क्रूस पर मैं प्यासा हूँ? शायद ये बातों को कई बार हमने सुने हैं और आज तक पवित्र शास्त्र के वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने बोला प्यासा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और रहस्य को इस समय बताने के लिए पवित्र आत्मा में दबाव डाल रहा है। आप उस कहानी को याद करें जो यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था, लाजर, निर्धन लाजर की कहानी, एक धनवान की कहानी, याद है? जब लाजर मर गए तो स्वर्गदूत ने उठाकर अब्राहम के गोद में रख दिया। जब धनवान मर गए तो कहाँ चले गए? अधलोक में चले गए। और वो अधलोक में जाकर के धनवान की आग विनती करते हैं, पिता अब्राहम उस लाजर को मेरे पास भेज कि उंगली का एक सिरा पानी में डुबाए और मेरे जीभ पर रखे। क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि मैं आग में जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक बूंद भी पानी के लिए मैं तरस रहा हूं, इसलिए लाजर को भेज। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए उस अधोलोक के कुंड में उतरा और वही वो अधोलोक का दुख महसूस कर रहा है जो पानी के लिए कह रहा है मैं प्यासा हूं, क्योंकि अधोलोक में उतरा है यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए। याद रखिए, जिस तरह अधोलोक में आत्मा तड़पती है ना, उसी तरह यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहे थे। वो अधोलोक क्रूस पर महसूस कर रहे थे। एक छोटा सा पानी हमें पिला दे। जिसने सागर बनाया उसने एक बूंद पानी के लिए तरसा। सोच सकते हैं क्यों? जहां हमें अधोलोक में जाना था, यीशु मसीह अधोलोक में गया और एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा था। कितना बड़ी कीमत चुकाया, सोच लीजिए। अधोलोक में उतरा है यीशु, इसीलिए बोलता है मैं प्यासा हूं। उस धनवान व्यक्ति के तरह वो कहता है मैं प्यासा हूं, एक बूंद मुझे पानी दे। ये है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वचन बताती है यीशु मसीह हमारे पापों को लिया, दंडों को लिया, सब कुछ लिया। अधोलोक में जाना था, अधोलोक गया, इसलिए पानी के लिए तरस रहा है। अधोलोक में उतरना है उसको, इसलिए पवित्र शास्त्र बताती है कि वो कहेगा लास्ट में प्यासा हूं, क्योंकि उसे अधोलोक का दुख अनुभव होगा क्रूस पर। अधोलोक का जो दुख है ना, आग है ना, वो अनुभव होगा क्रूस पर ही। ये था अधोलोक, इसलिए तड़प रहे थे प्यास। ऐसे थे प्रभु यीशु मसीह, अधोलोक के दर्द के कारण चिल्ला रहे थे मुझे एक बूंद पानी दे। एक बूंद पानी के लिए यीशु मसीह तरस रहे थे। 30 वचन में पढ़िए, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब क्या चीज का काम पूरा हो गया? हमारा उद्धार का कार्य पूरा हो गया, हमारे छुटकारे का कार्य पूरा हो गया, हमारे चंगाई का कार्य पूरा हो गया, हमारे अनंत जीवन का कार्य पूरा हुआ, हमें आशीष देने का कार्य पूरा हुआ। सब पूरा किया ताकि हम और आप अपने खुदा के सामने खड़े रह। वो सब पूरा किया है। यीशु मसीह ने हमारे सारे काम को पूरा कर दिया। कुछ नहीं बचा है जो हमारे लिए नहीं किया है। क्या कह सकते हैं कि यीशु ने नहीं किया? सब किया है उसने। हमारे लिए सब कुछ उसने किया है, लेकिन छोटा सा कार्य आपको करने के लिए दिया है।
आपको परमेश्वर अपना कार्य पूरा कर दिया है। आपके प्राण का उद्धार का काम, आत्मा का उद्धार का काम, शरीर का उद्धार का काम पूरा कर चुका है। लेकिन कुछ बात आपको करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि आज्ञाकारिता के द्वारा यह सिद्ध हो जाए कि हम यीशु मसीह के क्रूस के बैरी नहीं बल्कि क्रूस के प्रेमी हैं। हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही कहा, हे पतरस, बोला हाँ प्रभु, सुन, जब तक तू जवान होगा ना, तू जहां चाहेगा वहां जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए चुना है। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। तू मुर्दों को कहेगा उठ और उठेगा, लंगड़ों को कहेगा चल चलेगा। तू जो चाहेगा अपने खुदा के लिए करने के लिए वो सब तू करेगा। याद रखना, मतलब समझ रहे हैं? तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा तू जिधर जाएगा तू सफल होगा। हर जगह के लोग को तू बचाएगा। लेकिन याद रखना, एक हमारे लिए दाम तुझे चुकाना है। जब तू बुरा होगा ना, तब तेरी मर्जी से नहीं चलेगी। तब तेरी आत्मा के मर्जी से नहीं होगा, तब खुदा के मर्जी से नहीं होगा, तब वो होगा जो तुम्हारे शत्रु के मर्जी से होगा। जहां ना तू चाहेगा जाने के लिए वहां तुझको ले जाएगा। तेरा कमर तेरा शत्रु बांधेगा। तू जहां नहीं चाहेगा वहां ले जाएगा। उस समय खुदा अपना अद्भुत काम करना बंद कर देगा। ये दाम तुझको चुकाना है। अगर ये दाम चुका देगा तो तू मेरे साथ सदैव हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा। पतरस ने दाम चुकाया कि नहीं? कितने आदमी जानते हैं पतरस ने दाम चुकाया कि नहीं? जब तक वो जिंदा था उसके लिए कोई काम असंभव था। सब कुछ किया है जो मसीह ने बोला है उसको करने के लिए। लेकिन जब बुरा हो गया तो जैसा मसीह ने बोला था वो सब उसके ऊपर आ चुका है। अब ना वो मनुष्य के इच्छा के अनुसार चलने लगा। मनुष्य शत्रु उसको जहां ले जाना चाह ले गया, जितना दंड देना चाह दिया, फिर भी अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया था। इसलिए उसकी यात्रा यही थी। आपके लिए सेवा कुछ परमेश्वर ने रखा है। पौलुस का भी यही था। पौलुस के विषय में कहा, हे पौलुस सुन, मैंने तुझे अन्य जातियों को बनाने के लिए, तू मेरा चुना हुआ सेवक है। तू अंधों का आंख खोलेगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा और बहुत सारे पापियों को तू मेरे पास लेकर आएगा। तेरे हाथों से ऐसे अद्भुत काम होगा कि कोई काम असंभव ना होगा, कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। ऐसा बात हुआ। लेकिन क्या हुआ? लेकिन यह भी बात बताया, मेरे नाम के लिए इतना बड़े बड़े दुख उठाना होगा कि आज तक किसी ने नहीं उठाया। इस रीति से पौलुस के लिए महिमा करना था। पौलुस ने किया कि नहीं किया? पौलुस ने किया कि नहीं किया? यूहन्ना ने किया, थोमा ने किया, सब ने किया, क्योंकि सबका उद्धार का काम प्रभु ने, यीशु ने पूरा कर दिया है। लेकिन छोटा भाग आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको यीशु मसीह के उद्धार पर यकीन है तो उस भाग को अपना हिस्से का पूरा कर दीजिए और परमेश्वर के राज्य की ओर से ले जाइए। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद। ये आज्ञाकारी के रूप में था। जिस तरह आदम और हव्वा को आज्ञाकारी दिया, ए आदम और हव्वा सुन, बगीचे का सब पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन एक बगीचा का बीच में है ना, उसका तुम फल ना नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा ना उस दिन मर जाएगा। क्या उसको मृत्यु के लिए वो फल दिया था? बताइए, आज्ञाकारी के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने ये थोड़ा सा काम क्यों छोड़ दिया आपके लिए, मेरे लिए? बताइए, सब लोग बोलिए। हाँ, क्या बनना है? हाँ, आज्ञाकारी बनना है। और आज्ञाकारी बालक बन करके अपने अपने उद्धार के कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।